हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। रीट एसएसटी के लिए यूनिट फर्स्ट में 5 टॉपिक हैं। उस 5 टॉपिक में ये थर्ड हमारा टॉपिक है। हमने इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देखें। और ये हमारा थर्ड टॉपिक है। यहाँ पर सारे रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे एसएसटी पार्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहते हैं। यानी जो मौर्य साम्राज्य थे, जो मौर्य साम्राज्य उनसे पहले और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद की जो बीच की स्थिति है उसे महाजनपद काल कहते हैं। अगर सन देखें तो 600 से 325 ईसा पूर्व के बीच के काल को महाजनपद काल कहते हैं। कबीला, छोटे छोटे रहने का जो स्थान था वो कबीला कहते हैं। और कबीला, कुछ लोगों के रहने का स्थान को कबीला कहते हैं। और कबीला बड़ा होकर जनपद कहलाया और जनपद बहुत सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। जिस तरह से कोई छोटे जो जनपद थे वो एक दूसरे पर आक्रमण करके या एक दूसरे बात व्यवहार से एक दूसरे को अपने में मिला लिया, तो जनपद जो बड़ा होकर क्या महाजनपद बदल गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साहित्य हैं जिसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। और कौन कौन से साहित्य हैं जो हमारे 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म साहित्य से संबंधित है। और इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं 2016 के रीट एग्जाम में, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध साहित्य है। एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य है। इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जैन धर्म से, भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो 16 महाजनपद थे वो क्या सिर्फ गणतंत्रात्मक थे या राजतंत्रात्मक थे या दोनों थे। तो जहाँ तक 16 में से 14 जो महाजनपद थे, 14 महाजनपद जो राजतंत्रात्मक थे, और जो बज्जी और मल यानी सिर्फ दो महाजनपद थे वो गणतंत्रात्मक थे। 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। अब समझते हैं फ्रेंड्स कि ये राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक क्या कहलाते हैं। तो जहाँ राजा वंशानुगत होता है, जहाँ राजा का निर्वाचन या राजा के बाद जो शासक बनता है वहाँ पर वंशानुगत होता है, यानी राजा के बाद उसका पुत्र ही या उसके संबंधी ही शासक बनेंगे, तो उसे राजतंत्रात्मक कहते हैं। और गणतंत्रात्मक जिसमें जो मुखिया होता है, जो सम्राट होता है, उसका निर्वाचन होता है। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो गणतंत्रात्मक शासन कहलाता है। और राजतंत्रात्मक ब्रिटेन का है जिसमें राजा का निर्वाचन, राजा वंशानुगत होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इन 16 जनपदों में कहाँ कहाँ इनका स्थान मिलता है। तो देखते हैं मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी ये 3 महाजनपद थे जो बिहार में थे। मगध, अंग और वज्जी ये 3 महाजनपद बिहार में थे, जिसमें मगध सबसे बड़ा था। काशी, कौशल, मत्स्य, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी। काशी, कौशल, मत्स्य, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी ये 8 महाजनपद थे जो यूपी में थे। काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी ये 8 महाजनपद यूपी में थे। अवंती महाजनपद एमपी मध्य प्रदेश में था। अवंती महाजनपद एमपी में था। और मत्स्य महाजनपद राजस्थान में, मत्स्य जनपद राजस्थान में था। अस्मक एकमात्र महाजनपद
जो अस्मक था एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में, जो महाराष्ट्र राज्य में था। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्मक एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। और एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्बोज और गंधार। कम्बोज और गंधार ये जो दो महाजनपद थे जो भारत से बाहर पाकिस्तान में थे। कम्बोज और गंधार ये दो महाजनपद जो भारत से बाहर पाकिस्तान में थे। कौशल, वत्स, मगध। कौशल, वत्स, मगध ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौशल, वत्स, मगध और एक अवंती भी है फ्रेंड्स, छूट गया है, आप इसे ऐड कर लें। अवंती, ये जो 4 महाजनपद थे जो सबसे शक्तिशाली थे। बज्जी जो संघ था, बज्जी संघ 8 जनपदों का, एक ये प्रश्न और अभी एग्जाम का नाम याद नहीं है बट ये प्रश्न भी आ चुका है, आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में आया है कि बज्जी संघ कितने जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना था। तो ये 8 महाजनपदों को मिलाकर बना था। विश्व का प्रथम गणतंत्र बज्जी, विश्व का प्रथम गणतंत्र बज्जी संघ को कहते हैं। तो बज्जी महाजनपद ही था जिसकी राजधानी थी वैशाली। विश्व का प्रथम गणतंत्र बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वैशाली, वो पहला गणतंत्र था विश्व में। अब शासन व्यवस्था को देखते हैं कि महाजनपद काल की शासन व्यवस्था से संबंधित क्या है। फ्रेंड्स ये बहुत जगह से आपके नोट्स इकट्ठे किए गए हैं। 6 to 10 के RBSC के भी कुछ नोट्स इसमें ऐड किए गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। महाजनपद काल में शासन व्यवस्था को संस्थागार, महाजनपद काल में शासन व्यवस्था को संस्थागार कहा जाता था। और संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर, सपोज अगर कोई किसी विषय से संबंधित बातें हो रही है तो उस निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे अन्यू विरोध कहा जाता था। जो संस्थागार के सदस्य थे जो निर्धारित विषयों पर, जैसे अभी अपना मंत्रिमंडल वगैरह में कुछ बातें होती है तो वहाँ पर जो विचार विमर्श होते थे वहाँ पर महाजनपद काल में, तो उसे अन्यू विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादास्पद होते थे, सपोज करो कि किसी बात को लेकर 2 गुटों में बातचीत हो गई, कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा, तो कुछ बात सभी चीज़ें सेम, सभी की थिंकिंग सेम नहीं हो सकती है, तो कुछ बातें विवादास्पद थी तो उस पर मतदान कराया जाता था। जैसे अभी भी होता है कि लोकसभा राज्यसभा किसी बात को लेकर मानते नहीं थे तो फिर एक सदन में पास करके फिर दूसरे में लाया जाता है, लोगों से वोटिंग करवाई जाती है। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ था कि जो विवादास्पद विषय होते थे उस पर मतदान कराया जाता था। और मतदान के लिए बहुरंगी सलाएँ, सॉरी यहाँ सलाई लिखा हुआ है, यहाँ पर सलाएँ, बहुरंगी सलाएँ काम में ली जाती थी। बहुरंगी सलाएँ काम में ली जाती थी। केंद्रीय संस्था के अलावा प्रांतीय सरकार, केंद्रीय संस्था के अलावा प्रांतीय संस्था भी थी। महाजनपद काल में केंद्रीय में तो होता ही था, जैसे अभी देश है तो देश हमारा केंद्र हो गया, और प्रांतीय यानी राज्य अभी है, उसी तरह से उस वक्त भी केंद्रीय संस्था के अलावा प्रांतीय संस्था भी हुआ करती थी। अब देखते हैं जनपद का अर्थ क्या होता है। जनों अर्थात मनुष्य के निवास स्थान। जनपद का अर्थ होता है मनुष्य का निवास स्थान। अब देखते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन थे और कहाँ थे, किस स्थान से इनकी बातें हुई है, संबंधित बातें हुई है। तो देखते हैं महाजनपद का उदय बौद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपद में, कितने जनपद में, 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हैं और इनकी राजधानी क्या थी और इनका क्षेत्र क्या था, कहाँ कहाँ ये बटे हुए थे। तो अंग है, उसकी राजधानी थी चंपा और इसका क्षेत्र था भागलपुर, मुंगेर, बिहार। फ्रेंड्स आप क्षेत्र याद करें या ना करें बट उसकी राजधानी ज़रूर याद करें। राजधानी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो इसकी राजधानी ज़रूर याद करें। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, पटना गया के पास है बिहार में, तो यह है मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी। गिरिब्रज राजगिरी को ही कहते हैं और पटना उसके बाद की राजधानी बनी थी, तो ये पटना अलग है और राजगिरी अलग है। गिरिब्रज और राजगिरी एक ही हैं और पटना अलग है। तो सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में पटना बनी जो बिहार में है।
काशी राजधानी यूपी में है। काशी की राजधानी है वाराणसी, और ये कहाँ का क्षेत्र है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो यूपी में है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास यानी यूपी में है वत्स। बज्जी है जो बज्जी की राजधानी वैशाली, मिथिला और विदेह सभी एक ही हैं। और ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ये भी बिहार से संबंधित है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। कौशल का हमने कर लिया। अब अवंती की राजधानी उज्जैनी यहाँ लिखा हुआ है, बट उज्जैनी या महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती दो राजधानी से बोले थे कि उज्जैनी और महिष्मती। और ये कहाँ का क्षेत्र है? मालवा, एमपी के क्षेत्र है। अब पंचाल की राजधानी अहि छत्रपुर, बरेली, बदायूं, फिर उसका फर्रुखाबाद, ये कहाँ है? यूपी में है। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, और ये बुंदेलखंड यूपी में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली का क्षेत्र है, आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, उसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं कि दिल्ली का पुराना नाम भी इंद्रप्रस्थ था। तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो है ये इंद्रप्रस्थ, ये जो कुरु की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी विराट नगर या बैराठ कह सकते हैं इसे। और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र है। इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर या बैराठ। कंबोज की राजधानी थी हाटक, और ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र का है अपने भारत से बाहर। सुरसन की राजधानी मथुरा, और ये मथुरा कहाँ है? यूपी में। अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन या पोतन भी कह सकते हैं। और ये कहाँ है? गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ये फ्रेंड्स ध्यान रखें, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसे अस्मक कहते हैं, और इसकी राजधानी है पोतन या पोटली, सेम ही है। अब एक है गंधार की राजधानी है तक्षशिला। और ये रावलपिंडी, पेशावर के में था, और ये पाकिस्तान में था, ये ध्यान रखें। गंधार और कंबोज ये भारत से बाहर थे। फ्रेंड्स देखते हैं अपने मैप के अकॉर्डिंग, देख लेते हैं। मैप की चीज़ें ज़्यादा याद होती है, सुनी बातों से ज़्यादा देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद होती है। तो मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि कौन से महाजनपद कहाँ थे। तो अभी हमने बताया था कि कंबोज और गंधार, ये जो दो महाजनपद थे, कंबोज और गंधार, ये दो महाजनपद भारत से बाहर थे, जिसके गंधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये कुरु इंद्रप्रस्थ, और ये आपका एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद अस्मक यानी राजधानी पोटन, जो गोदावरी नदी के आसपास है। और आपके ये हो गए कुरु, ये है दिल्ली और जो दिल्ली के आसपास जो कुरु थी जो दिल्ली में थी। और सूरसेन जो मथुरा की राजधानी, उसकी राजधानी है मत्स्य क्या विराट। अवंती की राजधानी उज्जैनी। और ये है मल, ये कौशल, ये काशी, और ये राजगिरी जो पटना के आसपास है, पटना यहाँ पर है, ये राजगिरी। ये मगध, लिच्छवी, कपिलवस्तु, और ये श्रावस्ती। इसमें 2-3 चीज़ें ज़्यादा याद करने वाली है। आप एक अस्मक को ज़रूर याद रखें, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, और एक कंबोज और गंधार, ये 2 महाजनपद जो भारत से बाहर थे। और एक राजस्थान, अपन राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान संबंधित एक मत्स्य ज़रूर याद रख ले। और बस इतना, बाकी राजधानी ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स, राजधानी ज़रूर याद रखें।
अब देख लेते हैं, जो हमने बताया था अभी आपको कि बौद्ध धर्म जो बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्य का उल्लेख है। तो 10 गणराज्य कौन कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोलिये, अल्पकप के बुल्ली, पावा के मल, कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मौर्य, केशपूत के कलाम, सुषुमारगिरी के बग और मिथिला के विदे। ये 10 गणतंत्र को भी याद रखें फ्रेंड्स। अभी हमने महाजनपद काल के पढ़ लिया, लेकिन अब हमें कुछ राजस्थान से संबंधित भी महाजनपद जो जनपद थे राजस्थान के, उससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखें। अब देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जनपद थे। तो इसमें जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? बीकानेर को। तो ये कहाँ, किस क्षेत्र में है? बीकानेर और जोधपुर के ज़िले को जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? बीकानेर और जोधपुर के ज़िले को महाभारत काल में, किस काल में? महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। और कहीं कहीं इसका नाम जंगला या मद्रे जंगला, कहीं इसका नाम जंगला या मद्रे जंगला भी मिलता है। और इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो नागौर के आसपास के क्षेत्र है, वर्तमान नागौर के कहते हैं उसे। इस जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान समय के नागौर है। बीकानेर राज्य के जो झंडा था उसमें कभी जय जंगला घर या बादशाह लिखा रहता था उस के झंडे में। हमारा दूसरा जनपद है राजस्थान का, पहला था जंगल प्रदेश, दूसरा है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। तो ये मत्स्य जनपद कहाँ था? तो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार कहाँ था? चंबल के आसपास। मत्स्य जनपद जो था उसका विस्तार था कि चंबल के आसपास, जो चंबल नदी है उसके आसपास की पहाड़ियों को लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। और वर्तमान में विराटनगर को बैराट या बैराठ कहते हैं। विराटनगर को बैराठ कहते हैं। इसमें इस मत्स्य क्षेत्र में अलवर और भरतपुर का भी कुछ क्षेत्र आता है। अलवर और भरतपुर का भी क्षेत्र मत्स्य जनपद में शामिल था। हमारा तीसरा जनपद था राजस्थान से संबंधित सूरसेन। आधुनिक ब्रज महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी थी मथुरा। ऐसे तो सिर्फ हम सूरसेन में राजस्थान के कुछ भाग आते हैं और ज़्यादातर ये यूपी मथुरा से संबंधित था। तो आधुनिक ब्रज क्षेत्र जो था ये सूरसेन था, उसकी राजधानी थी मथुरा। प्राचीन में जो यूनानी लेखक थे उससे सूरसेन को क्या कहते थे? सूरसेनोई। प्राचीन यूनानी जो लेखक थे वो सूरसेन को सूरसेनोई कहते थे। और राजधानी मथुरा जो थी उसको मेथोरा कहते थे। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता है। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जो अधिकांश क्षेत्र थे वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है। ऐसे तो ये सूरसेन कहते हैं कि यूपी का है क्योंकि उसकी राजधानी मथुरा थी, बट ये राजस्थान के भी कुछ भाग हैं जो सूरसेन के अंतर्गत आते थे। अब हमारा फोर्थ है सीवी महाजनपद की राजधानी थी शिवपुर। चित्तौड़गढ़ के, ये कहाँ था? चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में इसे नगरी, शिवपुर थी जो पाकिस्तान में थी और ये नगरी जो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र था। तो ये शिव महाजनपद शिव महाजनपद की राजधानी शिवपुर था और चित्तौड़गढ़ के आसपास में स्थित ये नगरी इस जनपद की राजधानी थी। प्राचीन शिवपुर जिसे प्राचीन नाम था शिवपुर, उसकी पहचान वर्तमान पाकिस्तान में थी सुरकोट नाम के स्थान से प्राप्त की गई है। और बाद में ये दक्षिण पंजाब के सीवी जाति, दक्षिण पंजाब की जो सीवी जाति थी, ये राजस्थान के मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में निवास करने लगी। कौन? सीवी जनजाति। और मेवाड़ के अनेक स्थानों पे सीवियों के सिक्के भी मिले हैं। तो इसे माना जाता है कि सीवी जो थी वो पाकिस्तान से बाद में इंडिया में आई, वो भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। फ्रेंड्स, हमने महाजनपद काल कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें ओवरव्यू देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। महाजनपद काल
ओवरव्यू देखते हैं कि हम क्या क्या हमने पढ़ा। महाजनपद काल जो क्या था 600 से 325 ईसा पूर्व के काल को महाजनपद काल कहते हैं। और कबीला जो छोटे छोटे निवास स्थान था लोगों का, वो कबीला बड़ा होकर जनपद कहलाया। और जनपद जब महाजनपद मिलकर एक दूसरे पर चढ़ाई करके और अपने आप में समाहित कर लिया तो महाजनपद कहलाया। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 16 महाजनपदों और 10 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जो जैन साहित्य से संबंधित है और इसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। हो सके फ्रेंड कि अभी बहुत साहित्य संबंधित जो महाजनपद का उल्लेख मिलता है, पिछली बार प्रश्न में आया था, तो इस बार भगवती सूत्र के बारे में भी पूछ सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और 16 में से जो 14 महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे। और बज्जी और मल, ये फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखें, बज्जी और मल ये दोनों गणतंत्रात्मक थे। और मगध, अंग, बज्जी और अवंती, मगध, अंग, बज्जी ये 3 बिहार में थे। काशी, कौशल, मलवत्स, गुरु, पंचाल, सूरसेन, चेदी ये 8 महाजनपद जो यूपी में थे। और अवंती एमपी मध्य प्रदेश में था। और मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। अब अस्मक एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखें इस बात को। और कंबोज एवं गंधार ये 2 महाजनपद जो भारत से बाहर पाकिस्तान में थे। और कौशल, वत्स, मगध और एक अवंती, ये 4 जो महाजनपद थे जो सबसे शक्तिशाली थे। और बज्जी 8 जनपदों को मिलाकर, जब अभी हमने बताया था कि जो जनपद थे वो एक दूसरे में मिलकर एक दूसरे पर युद्ध करके या कैसे भी करके एक दूसरे में समाहित कर लिया, तो छोटा छोटा जनपद जो महाजनपद में बदल गया। और विश्व का प्रथम गणतंत्र बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। और महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था थी उसमें संस्थागार कहा जाता था शासन व्यवस्था को। और जो संस्थागार के सदस्य जो थे जो निर्धारित विषयों पर विचार विमर्श करते थे उसे अन्य विरोध कहा जाता था। और केंद्रीय संस्था के अलावा प्रांतीय संस्था भी थी। और जनपद का अर्थ होता है जनों अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान। अब 16 जो महान जनपद थे उसकी राजधानी जरूर देख लें फ्रेंड्स, इससे प्रश्न ज़्यादातर यहीं से आते हैं, राजधानी से संबंधित प्रश्न आते हैं। और फिर ये जो 2 महाजनपद जो पाकिस्तान में थे, एक ये दक्षिण भारत में और बाकी ये कुछ यूपी में और आपके मत्स्य राजस्थान में। और जो 10 गणराज्य थे जो कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, रामगढ़ के कोलिये, अल्पकप के बुल्ली, पवा के मल, कुशीनारा के मल, पुपनवन के मोरिये, केसपुत के कलाम, सुषमीगिरी के भग्य और मिथिला के विदेह। बाकी हमने फ्रेंड पढ़ लिया। अभी जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, आसपास जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश। मत्स्य अपना उसकी राजधानी थी विराटनगर। सुरसेन मथुरा जो यूपी और राजस्थान दोनों में है। और शिवी महाजनपद जो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों को अभी वर्तमान में, उससे पहले जो प्रथम उनकी राजधानी थी शिवपुर जो पाकिस्तान में थी। और जो वर्तमान आपके चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र है उससे वहाँ से सिक्के मिले हैं। इससे पुष्टि होती है कि सचमुच वो वहाँ बाहर से आकर वहाँ बस गए थे। फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और अपने आकलन जरूर करें और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अब देखते हैं। बज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? बज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर होगा 8। अब हम कुछ सम्मिलित करते हैं वंश और गणराज्य को लेकर। विदेह का हमने किसी देखा था, मिथिला का विदेह, रामग्राम के कोलिये, साक्य कपिलवस्तु जहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो साक्य अब हम जानते हैं कि उनके पिता साक्य गणराज्य के मुखिया थे, तो इसे भी आप ट्रिक कर सकते थे। और भग्य है क्या है? सुसुमार। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अभी हमने फ्रेंड्स बोला था कि आप जरूर याद रखें क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित आ चुका है, तो हो सके कि जैन ग्रंथ से संबंधित पूछ सकता है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, कथाकोश या प्रकरण धम्मसूत्र। तो इसका आंसर होगा
भगवती सुत। इसका आंसर होगा भगवती सुत। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में। तो अभी हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि जो दो महाजनपद है कम्बोज और गंधार, ये दोनों जो भारत से बाहर पाकिस्तान में थे, तो इसका आंसर होगा गंधार। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है। प्रथम नगरीकरण जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, और ये दूसरा नगरीकरण जो गंगा घाटी के नगरीय संस्कृति उत्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख है। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, कथाकोश प्रकरण या धर्मसूत्र। तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अब कुछ मिलान देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ है राजधानी उनकी। तो अंग किसके है, तो चंपा। फिर वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर और सुरसेन का मथुरा। तो क्या होगा 1 2 3 4। इसका आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक उगम सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, नहीं का जरूर ध्यान रखें, गलतियां यहाँ से होती है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि प्लीज़ इस नहीं का ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न अपन गलती यहाँ से करके आते हैं। प्रश्न आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं इन छोटे से नहीं देखने से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, राजगिरी मगध की राजधानी थी, वैशाली चेदी, उज्जैन की अवंती। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा, अवंती का उज्जैनी होगा, राजगिरी मगध की राजगिरी। हमने देखा था कि पहले इसकी राजधानी थी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र भी हुई, और कौशल की श्रावस्ती। बट वैशाली गलत है यहाँ पर, थर्ड। ओके फ्रेंड्स, हमारा महाजनपद काल कंप्लीट होता है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए, और बार बार रिवीजन करें। वीडियो को उससे ना होता कहीं लिख लें, क्योंकि अपन देखते हैं उस वक्त याद होता है कि हाँ हमने पूरा याद हो गया, बट लिखने से हमेशा के लिए अस्थायी बन जाता है। तो इसलिए ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।